हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज शिवानी गुर्जर फ्रॉम नेशनल करियर एकेडमी, आपकी इंग्लिश की एजुकेटर। परसों आपका एग्जाम है और क्वेरीज आ रही है कि भाई कैसे लिखें छोटे वाले आंसर्स और बड़े वाले आंसर्स, किस तरीके से लिखे कि बहुत इफेक्टिव लिखे, किस तरीके से लिखे कि आपकी आप जो एक्यूरेसी उस आंसर्स में देना चाहते हैं वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए, जो क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए। तो फटाफट से हम इस चीज को समझ लेते हैं। जो हमारे 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20-30 वर्ड्स वाले, वो आ रहे हैं हमारे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 6 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? फ्लैमिंगो से आ रहे हैं। और फ्लैमिंगो से आ रहे हैं हमारे 2 क्वेश्चन प्रोस के। किससे आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन प्रोस के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पोयम के आ रहे हैं। ठीक है। और विस्तार से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने कितने वर्ड वाले भाई? 20-30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस है वो फ्लैमिंगो की जो कहानियों वाला पोर्शन है वहां से 2 आ रहे हैं। जो फ्लैमिंगो के पोएट्री वाला पोर्शन है वहां से 2 आ रहे हैं, और जो विस्टास है वहां से भी 2 आ रहे हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए भाई? 2 2 4 2 6 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन ही 2 2 नंबर के हैं, तो कितने नंबर कवर कर रहे हैं? 12 नंबर कवर कर रहे हैं। जो मेजर चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है आंसर राइटिंग के टाइम, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने पूछा राम कौन है और आप लिख रहे हो रावण ये था, तो ये नहीं। जो क्वेश्चन है उसको 2 बार रीड करना है, अपने को बिल्कुल दिमाग अपना रिमाइंड करना है कहाँ जो स्टोरी है उसकी तरफ ले जाना, और सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। अच्छा, ये आ जाए क्वेश्चन। अगर हमने देखा ये विस्तास का चैप्टर है, वाई ऑन द फेस ऑफ इट। कौन सा चैप्टर है? ऑन द फेस ऑफ इट। और आपको सबसे बेस्ट चीज ये लिखी हुई होगी कि जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स का नाम आपके क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होगा। तो एक बार किसी को डाउट भी होता है कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये डेफिनेटली श्योर हो जाएगा जब आप चैप्टर के नाम देखोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाई डज डैरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। अब मिस्टर लैम के गार्डन में डैरी क्यों एंटर हुआ, ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो रिमाइंड करना है कि डैरी कैसे रहना पसंद करता था? अकेले रहना पसंद करता था। तो डैरी को अकेले रहना पसंद कर था, इस वजह से वो मिस्टर लैम के गार्डन में आ गया। ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा। फिर आपको आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले जो चीजें क्वेश्चन में से आ रही हैं वो तो वैसी की वैसी लिखनी है कि डैरी एंटर्ड, ठीक है, पास्ट टेंस जाएगा, मिस्टर लैम गार्डन बिकॉज, बिकॉज लिखेंगे क्यों गया था? क्योंकि ही लाइक्स टू, ही लाइक्स टू लिव अलोन। ठीक है। क्योंकि डैरी का फेस पूरा एक तरफ से एसिड अटैक से जला हुआ था, इसी वजह से उसको अकेला रहना पड़ता था। तो ये मेन रीजन देख लिया। फिर अगर वहां ही क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं गया, ये लिखना है। देखो, डैरी एंटर मिस्टर लैम गार्डन बिकॉज ही लाइक्स टू लिव अलोन, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉमा लगा देंगे। अब क्यों? ही थॉट, क्या? ही थॉट दैट देयर इज नो वन and the garden is empty। उसने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, गार्डन बिल्कुल खाली है, और उसे अकेला रहना पसंद था, इसी वजह से वो गार्डन के अंदर चला गया। 20-30 वर्ड्स में अपन को 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, 20-30 वर्ड्स हो जाएंगे, यानी 3 लाइनें लिख देनी है। 2.5 लाइनें भी होती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर लेके बैठना। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो। और एक और चीज, जब आप एमसीक्यू पढ़ने लगोगे ना, तो एमसीक्यू में आपको क्या होगा कि आपको लगेगा यार इसका यही आंसर है। तो फ्रेश फ्रेश जो आपको आंसर लगता है ना, कि जो पहले आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं वो आपको आंसर कर देना है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको वापस री रीड करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मेरे को इसका ये आंसर नहीं ये लग रहा है, ये आंसर नहीं ये लग रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम में आपने आंसर किया होता है ना, वो आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो उसको कभी गलत मत करना। चलो, अब क्वेश्चन आ गया है कि राइट 60 वर्ड्स वाला, और 60 वर्ड्स वाले आपके तीनों में से मिला के प्रोज, पोएट्री और एक और क्या है, विस्टास के जो चैप्टर्स हैं, विस्टास के चैप्टर्स के मिला के टोटल कितने हैं आपके? एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, और एक इसमें से आएगा। ठीक है। तीनों में से एक एक क्वेश्चन बैठेगा, और तीनों में से एक एक क्वेश्चन बैठेगा। वो कितने वर्ड्स का होगा? 60 वर्ड्स का, और मार्क्स कितने का होगा? 4 मार्क्स का। तो 4 × 3 करें तो 12 मार्क्स का आपके ये क्वेश्चन बैठेगा 60 वर्ड्स वाला। अब आपको क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंटली देख के चलना, जो भी चैप्टर्स है ना उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर स्केचेस हैं,
कैरेक्टर स्केचेस यानी जो भी कैरेक्टर्स आए हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको रीड कर लेना है। आज आपका क्या काम है, जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में रीड करना, जितने भी चैप्टर्स है ना उन चैप्टर्स के जो राइटर है, कौन है जो राइटर है, उन राइटर्स के सारे नाम आपको याद कर लेना। जो शुरुआत करो ना जब आंसर लिखने की, तो जब आंसर लिखने की शुरुआत करो तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, उस पर्टिकुलर स्टोरी के, पोएम के जो भी प्रोज सेक्शन है उसके राइटर का नाम छाप देना, तो एक लाइन तो उसी में ही कंप्लीट हो जाए। अब आपके पास आ जाएगा कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच एडला विलियमसन। एडला विलियमसन किसमें थी, रैट ट्रैप वाला जो हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, रैट ट्रैप हमारा जो चैप्टर था उसमें थी एडला विलियमसन। एडला विलियमसन का पूरा ही स्केच कब आया है, जब ये चैप्टर मिड में चल जाता है ना, मिड में आ जाता है, मिड में आ जाता है ये चैप्टर, तब अपन को पता चलता है कि आयरन मास्टर, उसकी एक बेटी होती है एडला, जो कि किसको, रैट ट्रैप सेलर को, यानी पेडलर होता है। जो पेडलर कौन होता है, जो कि अपने है ना हाथों में, मतलब कोई भी सामान ऐसे कोई भी ढकेल वाला होता है या अपने हाथों में सामान लेके बेचता है ना, उसको कहते हैं पेडलर। ठीक है, वो पैदल पैदल चल के जो अपने सामान बेचता है वो क्या होता है, पेडलर। तो रेड ट्रैप सेलर जो पेडलर था वो क्या बेचता था, रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या होते हैं, चूहे की वाली तो झाली होती है वो बेचते हैं। ठीक है, तो अब रेड ट्रैप का बिहेवियर चेंज हो गया था एडला के बिहेवियर की वजह से। एडला एडला जैसे रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि भाई मैं भी दुनिया के जो रैप ट्रैप है उसमें फंस गया था, लेकिन एडला विलियमसन ने मुझे उसमें से निकाला, उसका बिहेवियर ने मुझे उसको इंप्रूव किया। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब आपको कैरेक्टर स्केच एडला का पूछा गया, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि एडला कौन थी। तो एडला वॉज द डॉटर ऑफ, आयरन मास्टर की डॉटर थी ना, आयरन मास्टर कॉमा, और क्या लिख देंगे, द ओनर ऑफ राम्सजो। राम्सजो था ना, राम्सजो आयरन वर्क। हो गई दो लाइनें। देखो दिमाग लगाना है अपन को, अपन को कुछ भी फालतू नहीं लिखना है। अब जब एडला का पूछा है तो उसके पापा का बता दो, उसके पापा ये थे, ठीक है ये बता दिया। और उसके साथ साथ हमने क्या कर देना, ये लिख देना कि उसके पापा क्या थे, उसके पापा आयरन मास्टर थे, और कहाँ के, राम्सजो आयरन वर्क के ओनर थे। अब एडला का कैरेक्टर बताने की, एडला कितनी थी। अब भाई कोई भी इंसान का, अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर ने आपने रीड किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये महिला इतनी अच्छी थी कि इसने क्या करा, जो रेड ट्रैप सेलर होता है ना उसका बिहेवियर ही चेंज कर दिया। कैसे, सबसे पहले आयरन मास्टर ने बोला कि यार एक काम करो, जो रेड ट्रैप सेलर को बोला, वो कि कैप्टन समझा कि भाई एक काम करो कि तुम चल चलो मेरे साथ और अपन दोनों मेरे घर पे चलते क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन उसकी नहीं माना। लेकिन एडला का बिहेवियर बहुत अच्छा था। ठीक है, एक लाइन हमारी ये हो गई। नेक्स्ट लिखते हैं, लिख दो इसकी तारीफ में कुछ कुछ। लड़कियों की तारीफ करने में कहाँ टाइम लगता है यार, लगता है क्या, नहीं लगता है ना। एडला वॉज वेरी काइंड, हम्बल, जो भी अच्छे वर्ड्स है सारे डाल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, जेंटल एंड नाइस लेडी। ड्यू टू हर काइंड वर्ड्स एंड बिहेवियर, पेडलर agreed to go to their house to celebrate उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से ही पेडलर ने क्या बोला कि यार ये तो अच्छी है और मैं क्या कहाँ चला जाता हूँ, मैं इनके साथ चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। और वो उसको कंफर्टेबल भी करती है कि भाई कोई बात नहीं, आप मेरे पापा की बात का बुरा मत मानो और आप मेरे साथ चलो। ठीक है, होता है ना ऐसा। चलो अब क्या होता है इसके बाद, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अब अपन को इसकी अच्छाई कब पता चली, एट द एंड ऑफ द चैप्टर पेडलर थैंक्ड एडला because of her kind behavior
peddler saved himself to be trapped in the rat trap of this world. देखो, मैंने पहले भी क्लासेस में आपको ये बोला था कि जिस बच्चे ने चैप्टर की थीम पढ़ ली और समरी पढ़ ली ना, उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं होगी। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर स्केच एडला का हमने लिखा है ना, अब उस कैरेक्टर स्केच में आधा तो चैप्टर की चीज आ गई, क्योंकि हमने ये पता है कि इस चीज का ओरिजिन कहाँ से, इस चीज का ओरिजिन तो वहीं से है ना कि भाई पर्टिकुलरली हमने चैप्टर में जो रीड किया हमको तो वही कहानी लिखती है, 60 वर्ड्स की लिखनी है, 6 लाइनें लिखनी है, यानी 6 फुल स्टॉप लगा के। ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को आलस नहीं आए। अब हमने इसमें लिख दिया एडला का, सिर्फ अपन ने एक सेंटेंस लिखा कि एडला बहुत काइंड थे और उसकी काइंडनेस की वजह से जो रेड ट्रैप सेलर था उसने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड किया, और वो जो रेड ट्रैप में फंसने वाला था वो नहीं फंसा। ठीक है, 20-30 वर्ड्स के बेटा आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उन 6 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। ध्यान से सुनो इधर, 20-30 वर्ड्स के और 60 जो वर्ड्स के हैं वो मिलेंगे आपको 3। ठीक है, ये हो गए आपके 12 नंबर, 2 नंबर का एक होगा 6 × 2, और ये हो गया आपका 12 और 12 24 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक है, 20। अब मेरी बात सुनो, अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर्स को लेकर टेंशन मत लो, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, लेकिन जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हो तब तक फटाफट से सारे चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ लेना, अब भी पढ़ोगे बैठ के, और उसके बाद क्या करोगे, जितनी भी समरी और जितनी भी थीम है वो रीड करो, 2 बार रीड करो, मैं कह रही हूँ दूसरी से तीसरी बार रीड मत करो। मैंने पहले बोला था चैप्टर को हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी, तो इंग्लिश में लिखने में दिक्कत नहीं आ गई। जो बच्चा बिल्कुल ही अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बेटा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, ये जो क्वेश्चन का मैंने लिखने का तरीका बताया है ना, वो तब आसान होगा जब आप समरी पढ़ोगे और जब आप थीम पढ़ोगे या सेंट्रल आइडिया पढ़ लोगे। आपकी जो बुक्स है, आपकी जो कॉपीज, या मैंने जो पहले पीडीएफ बना रखी उसके वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने सारा तरीका बता रखा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ, लेकिन तब तक फ्लैमिंगो और विस्टास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी थीम्स और समरी है, वो फटाफट से रीड करके रखो, और जो मेथड बताया है लिखने का उस मेथड को फॉलो करना। ठीक है, मुझे पता है ये मेथड आप खुद भी फॉलो करने वाले थे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी कि आप क्या करते कि आप क्वेश्चन क्या पूछा गया और आंसर क्या दे रहे हो, उस सिचुएशन में अपने आप को गड़बड़ घोटाला कर देते। तो गड़बड़ घोटाला नहीं करो, इस वजह से आपको ये बोला है, वापस बोल रही हूँ, 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर लीक से हटने लगो तो हटना मत बेटा, जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है वापस क्वेश्चन पूछ लेना और उसका रिलेटेड आंसर लिखना। हम समरी और थीम पढ़ के रखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आ रही है। थैंक यू सो मच।